सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल के आखिरी के 10 दिनों का समय? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय आ गया है सिंह राशि वालों। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ बिल्कुल आ गए हैं, चले गए, परिवर्तन का योग बना रहे हैं और परिवर्तन के होते ही बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन का अद्भुत योग बनने वाला है। मैं कह रहा हूं 12 वर्ष से आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे वो समय अब बनकर बिल्कुल तैयार है सिंह राशि वालों आपके लिए। देखिए 22 तारीख को यदि हम समझें विशेष तौर पर या सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा योग, तो 22 तारीख को विशेष तौर पर द्वितीया तिथि है, शनिवार का अवसर है, कृतिका नक्षत्र में विशेष तौर पर आपके जो है नक्षत्र विद्यमान है और ग्रहों का योग दिखाता है कि विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा ही सुंदर योग बन के तैयार है। इस दिन अक्षय तृतीया है और साथ परशुराम जी की जयंती है। चंद्रमा सुबह सुबह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, 5:05 पर चंद्रमा जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि आपके दशम राशि भाव में पड़ती है, सफलता का भाव है और कार्यों को अच्छे से कम करने का भाव है। वहां शुक्र पहले से विद्यमान है और उसके साथ साथ बृहस्पति 5:14 पर प्रवेश करेंगे विशेष तौर पर मेष राशि में। मेष राशि आपका नवम भाव पड़ता है, नवम भाव में भाग्य का भाव कहा जाता है, धर्म का भाव कहा जाता है। वहां सूर्य उच्च के पहले से विद्यमान है, बुध वहां पहले से चल रहे हैं और ये चतुर्ग्रही योग जो यहाँ पर विद्यमान होगा ये कई प्रकार से आपके लिए बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याणकारी योग बनाएगा। भाग्य के द्वारा समस्त कार्य संपादित होते हैं। कहा जाता है कि भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत, तो इसलिए भाग्य में जब बृहस्पति आ जाए तो फिर क्या करेगा। यदि यदा मुश्तरी कर कटे व कमाने यदा चश्म खोरे जमीन आसमानी कहा गया है ना, तो यहाँ बृहस्पति महाराज जो है भाग्य में आपके लिए बड़े सुंदर प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो बृहस्पति विशेष तौर पर आपके लिए कई प्रकार से सुंदर योग बनाने के अवसर प्राप्त करेगा। ऐसे में भाग्य के द्वारा बहुत से कार्य संपादित हो सकते हैं, पूर्ण अच्छे से लाभ ले सकते हैं। चंद्रमा का योग भी इस दिन बड़ा अच्छा है, तो इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। अक्षय तृतीया है इस दिन, अक्षय फल प्राप्ति करने का शुभ अवसर है। तो ऐसे में अपने द्वारा जितने सुंदर कार्य हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। जितना करेंगे अच्छा करेंगे उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। एक बात ध्यान कर लीजिएगा, जितने गलत कार्य करेंगे उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा। इसलिए कम से कम इस बात को मान लें, इस अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर शुभ कार्य जितने हो सकते हैं उनको करने का प्रयास करना चाहिए। अक्षय कर्म का क्षय नहीं होता, तो शुभ कर्म का क्षय ना हो, ये हमारा भाग्य बन जाए तो कल्याणकारी योग बन जाए। यदि अशुभ कर्म का क्षय होना जल्दी से जल्दी बहुत जरूरी है, तो इसलिए अशुभ कर्म इस दिन न करें, गुस्सा न करें, क्रोध न करें, किसी का हानि पहुंचाने का कार्य न करें। और शनिवार का शुभ अवसर है, तो ऐसे में तो विशेष तौर पर ध्यान रखें ना, शनि धर्मात्मा है, धर्म के अनुसार से न्याय करने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस सब तिथि के अनुसार से आपका दिन अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और हम बात करें 23 तारीख को रविवार का अवसर रहेगा, तो जो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। तृतीया का तिथि रहेगी, खासतौर पर रविवार का अवसर रहेगा और रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है, चंद्रमा वृषभ राशि में चल रहे हैं और खासतौर पर विनायक चतुर्थी है इस दिन सुबह सुबह। ग्रहों का योग आपके लिए अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बना रहा है। केवल आपको प्रयास सही दिशा में करने की जरूरत है। यदि प्रयास सही दिशा में कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके मन के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु भी वहां धर्म भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ में, गज के स्त्री योग विशेष तौर पर या गुरु चांडाल योग बन रहा है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, जितने अधर्म की तरफ मन जाएगा, अधर्म काम करेंगे, उतना ज्यादा आपके परिवार पर कष्ट आएगा, आप पर कष्ट आएगा। तो अच्छे कार्य करना चाहते हैं, यदि शांति चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तो धर्म युक्त कार्य करने का प्रयास करें। भगवान की आराधना धर्म की युक्त करने का प्रयास करें, अच्छे सत्य का भाषण करें, गलत कार्य ना करें। इस बात का सूत्र रूप से समझ लीजिए, अन्यथा कष्ट में होने के योग बन जाएंगे। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय यही उपाय है कि धर्म कार्य में संलिप्त रहे, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। गणेश चतुर्थी भी है इस दिन खास तौर पर, और इस दिन विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी जो है बहुत सुंदर रहेगी। मातंगी जयंती है, तो माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, माँ भगवती दुर्गा के निमित्त हलवे का भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेगी। वहीं 24 तारीख के लिए बात करें तो 24 तारीख को विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए पंचांग सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचांग के अनुसार से हमें समझ में आता है कि ग्रहों का योग किस प्रकार से रहेगा। चतुर्थी है, उदय तिथि के तौर में सोमवार का अवसर है, मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 8:24 में भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पूरा दिन बड़ा कोई नया कार्य आरंभ करना चाहें तो उसका लाभ आप ले सकते हैं और समय आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। चंद्रमा का परिवर्तन भी हो जाएगा दोपहर को करीब 3
15 मिनट पर चंद्रमा आपके एकादशी भाव में जाएंगे, वहाँ मंगल पहले से विद्यमान है जो आपके पुरुषार्थ के द्वारा लाभ देने के योग बना सकता है। तो इसलिए आप अपने चाल में मस्त होकर धर्म के युक्त कार्य करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, जिद को कंट्रोल करते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि महाराज आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। वो आपको ऊपर कुछ आलस्य और कुछ जिद उत्पन्न कर सकते हैं, तो उससे बचते हुए काम करेंगे तो बाकी सब चीजें भाग्य से बृहस्पति महाराज अपने आप ठीक करने का प्रयास कर लेंगे, बहुत अच्छे से लाभ मिल जाएगा। वहीं हम बात करें 25 तारीख की, मंगलवार की शुभ विशेष तौर पर योग है और सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये दिन, तो पंचांग को सबसे पहले समझिए। पंचमी तिथि, मंगलवार का अवसर, आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान और उस दिन आदि शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है। मंगलवार और आदि शंकराचार्य जी महाराज की जयंती, देखिए इससे सुंदर योग क्या होगा। कोशिश करें किसी ब्राह्मण को विशेष तौर पर आप कुछ मिष्ठान का अवश्य दान करने का प्रयास करें, कुछ पीले वस्त्रों का दान करने का प्रयास करें। बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में ये दोनों उपाय करना शंकराचार्य जी की जयंती के दिन बड़ा सुंदर योग बनाएगा और इससे आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। ग्रहों का योगायोग आज भी आपके लिए खासतौर पर अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। केवल अपनी वाणी के दोष से आपको बचते हुए काम करने का प्रयास करना है। कोई बात गलत आपके मुख से ना निकल जाए और जो आप पूरी तरह शायद ना कर पाए काम, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे और तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रहों का योगायोग अच्छा है, आगे बढ़ने के योग बना रहा है और खासतौर पर आपके लिए एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है, धर्म से दूर नहीं होना है। आपके ग्रह शनि महाराज अब भी आपकी दृष्टि पर, बृहस्पति पर शनि की दृष्टि आरंभ हो गई है और ऐसे में शनि महाराज अपने प्रभाव से लोगों को धर्म से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और वो यदि आप हुए तो राहु आपका दुष्प्रभाव अपने आपकी राशि में उत्पन्न कर देगा। तो इस बात को समझते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे, आपके लिए सब सुंदर होने के योग बनेंगे। बुधवार का दिन, विशेष तौर पर 26 तारीख का दिन, सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ ग्रहों का योगायोग बना रहा है और इस दिन को आपको समझ लेना चाहिए। विशेष तौर पर षष्ठी तिथि और बुधवार का अवसर और पुनर्वसु नक्षत्र विद्यमान है। ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि विशेष तौर पर आपके दृष्टिकोण से आपका मन किसी गलत भाव की तरफ जा सकता है, थोड़ा सा ऐश आराम और खासतौर पर किसी व्यभिचार की तरफ भी जा सकता है मन। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि और जो गलत लोग होते हैं, गलत तरफ ही डालते हैं, उनसे बचते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है और वो आप पर लांछन लग सकता है, आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाने के योग बना सकता है। इससे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई गलत बात आपके बारे में बोल सकता है, तो बहुत सोच विचार कर ही काम करने का प्रयास करें। देखिए बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, ऐसे में हमारी बुद्धि थोड़ा कार्य कम करती है, सही जगह भाग्य पूरी तरह साथ नहीं दे पाता है। ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अच्छे लोगों की एडवाइस लेते हुए, गुरुजन की एडवाइस लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं समस्या फंस गई है तो अच्छे से व्यक्ति की एडवाइस लेते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ी उपयुक्त रहेगी, कल्याणकारी योग बनाएगी। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अच्छा ये रहेगा कि गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, भगवान गणेश की आराधना करने का प्रयास करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास कीजिए, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 27 तारीख की हम बात करें तो विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग बड़ा ही विशेष बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन गुरु पुष्य योग बनकर तैयार है। गुरु पुष्य योग बहुत साल में 2-3 बार ही बन पाता है और गुरु पुष्य योग जैसे अक्षय तृतीया बड़ी सुंदर होती है, जैसा हमने कहा कि आपको इन दिनों में बड़े कल्याणकारी योग बनने वाले हैं, तो अक्षय तृतीया के बाद ये विशेष तौर पर गुरु पुष्य योग बनकर तैयार हो गया है। बड़ा सुंदर योग है और इस दिन गंगा सप्तमी भी है, गंगा उत्पत्ति का दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन खासतौर पर गंगा स्नान करने से बड़े पुण्यों की प्राप्ति के योग बन जाते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए गंगा जी का विशेष तौर पर स्नान करने का प्रयास करें। ग्रह योग कुछ खर्चे बढ़ा रहे हैं आपके लिए और ग्रह खर्चे करते दिखाई दे रहे हैं, खर्चों में थोड़ा इजाफा कर सकते हैं और खासतौर पर गाड़ी इत्यादि चलाते वक्त बहुत सावधान रहें, कहीं जुर्माना ना हो जाए। सारे नियमों का पालन करते हुए, ध्यान रखते हुए काम करें। ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा का आपके 12वें भाव में जाना अननेसेसरी के जुर्माने कराने के योग बना सकता है, खर्चों को बढ़ाने के योग बना सकता है। तो कहीं भी खर्चे अपना सिर ना उठा लें, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने की जरूरत है। इस बात का विशेष रूप से विचार करते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में कोई गंगा सप्तमी है तो और साथ साथ गुरु पुष्य योग बना हुआ है, तो ऐसे में दान पुण्य कर बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बनाए। पीली चने की दाल का दान करने का प्रयास करें, गौशाला में जाकर सेवा करने का प्रयास करें, ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास करें, ये बड़ा सुंदर योग रहेगा आपके लिए। वहीं बात करें हम 28 तारीख की शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि इस दिन सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर कुछ नए रास्ते तो दिखाएगा, लेकिन कुछ विघ्न भी उपस्थित करने के योग बना सकते हैं। 50-50 का ग्राफ आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है और आपको बड़े उपयुक्त समय से काम करने की जरूरत है।
देखिए चंद्रमा खर्चे बढ़ाने के योग दे रहा है आपके लिए खासतौर पर। चंद्रमा अकेला भी हो गया है पीछे ऊपर और किसी शुभ ग्रह का दृष्टि भी उसके ऊपर विद्यमान नहीं है। तो ऐसे में विशेष तौर पर अपने कंफर्ट जोन को प्राप्त करने के लिए आप थोड़े से बेइंतहा खर्चा करने की तरफ ज़्यादा मन आपका हो सकता है, इसलिए खर्चे वाले कामों में अपने आप को थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। लॉटरी वाले कामों से भी बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए सिंह राशि वालों, इस दिन एक तिथि में बड़ा सुंदर योग दिखाई दे रहा है क्योंकि शनिवार है, अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है। जो लोग इस दिन बच्चों का जन्म होगा वो बेसिकली मूल शांति परम आवश्यक रहेगी करानी उनके लिए। इस दिन जानकी नवमी है, माँ भगवती सीता जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे में माँ भूमि का पूजन भी करना चाहिए, माँ रमा का पूजन भी करना चाहिए, नीले पुष्पों को उनको अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। अपराजिता के पुष्प उनको पूजा करने से बहुत अच्छे से लाभ के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो ये उपाय कर कर आप लाभ ले सकते हैं। वही हम बात करें, अब हम विशेष तौर पे एक बात करें तो उस दिन ग्रहों का योगा योग चंद्रमा के उपयोग किया है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। दोपहर को करीब करीब 12:50 पर चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे और चंद्रमा लग्न में आते ही आपके यानी सुबह के समय थोड़ा भारी रहेगा, शाम के समय आपके ग्रहों का ग्राफ आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएगा। गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा। ये धन लाभ की तरफ इशारा करता है, कहीं ना कहीं तरीके से आपके लिए कुछ अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इसका लाभ आपको मिले, इसके लिए आप कोशिश करें अपने माथे पर पीले रंग का तिलक भी लगाने का प्रयास कीजिए, हल्दी का उपयोग करने का प्रयास कीजिए, कल्याणकारी योग। वहीं 30 तारीख का दिवस जो रहेगा सिंह राशि वालों, बड़ा सावधानी बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। इस दिन जो बृहस्पति हैं वो उदय होने जा रहे हैं और बृहस्पति आपके भाग्य में आ गए हैं और भाग्य में आकर बृहस्पति का वहां बैठना, उदय होकर बैठना और सूर्य के साथ बैठना, सूर्य वहां उच्च के हो जाते हैं, तो बड़ा सुंदर योग। ये 15 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए आने के योग बनेंगे। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसको बताने के लिए। तो लेकिन ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि विशेष तौर पर ये दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके अपने विचारों से बहुत लाभ के योग बन सकते हैं और खास तौर पर कुछ अच्छे से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। इस वक्त ग्रहों की स्थिति यदि हम समझें कि कैसी रहेगी, बृहस्पति भाग्य में बैठे हैं और सिंह राशि वालों के लिए दशम भाव में शुक्र स्वग्रही होकर विद्यमान है। हाँ, वो थोड़ा सा लेविशनेस की तरफ ले जाते हैं, विलासिता की तरफ ले जाते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं चंद्रमा आपके व्यवसाय वाले स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन जीवन साथी की थोड़ा कष्ट उत्पन्न करने के योग देते हैं। थोड़ा शनि महाराज जो है वो सप्तम भाव में बैठने के कारण से थोड़ा सा जिद्दी बना देते हैं, तो उससे बचते हुए काम करने का प्रयास करेंगे। बुद्धि के सद्गुणों को यानी बृहस्पति के सद्गुणों को उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा। एक अलग से हम वीडियो बना रहे हैं, इस बारे में बताएंगे आपको किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। तो इस शुभ तिथि में आपको विशेष तौर पर लाभ लेने के लिए पीली चीजों का दान करना, गौ सेवा करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमस्कार।